हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, आयुपैक नोमेनक्लेचर, जिसमें आप फार्मूला को नेमिंग में कन्वर्ट करोगे। उससे पहले ये सारे लिगेंड्स अपनी नोटबुक में लिखो, ये आयुपैक नोमेनक्लेचर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो रूल्स फॉर नेमिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहला रूल आता है कि जब भी आप नेमिंग करोगे कॉम्प्लेक्स की, तो उसमें सबसे पहले आप लिगेंड को नेम करोगे एंड देन फिर मेटल। जैसे ये कॉम्प्लेक्स गिवन है, इसमें लिगेंड कौन सा है? CN, साइनाइड। तो इसका आपने नेमिंग पहले करना है, फिर आप मेटल की तरफ जाओगे। अगला आता है रूल कि अगर आपको कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा लिगेंड गिवन हो, तो फिर आप उसको कैसे नेमिंग करोगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। लाइक ये आपको कॉम्प्लेक्स गिवन है, इसमें आपको कितने लिगेंड गिवन है? 1 2 3। कोबाल्ट एक ट्रांजिशन मेटल है, तो आप इसकी नेमिंग कैसे करोगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखोगे। Cl को हम बोलते हैं क्लोरिडो, NH3 को बोलते हैं हम अमाइन, SO4 को बोलेंगे सल्फेट। तो इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर कैसे आता है? पहले हम अमाइन लिखेंगे A, फिर हम लिखेंगे C4 क्लोरिडो C, और फिर हम S4 सल्फेट लिखेंगे S। बट एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि जब भी आपने नेमिंग करनी है, आपने पहले फोकस किस पर करना है? ये ब्रैकेट वाले कॉम्प्लेक्स पर। ये जो बाहर आपको दिया है, यानी राइट साइड जो भी आपको दिया होगा, यहाँ पर आपको सल्फेट गिवन है, ये हमेशा एंड में ही आएगा। चाहे आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर इसका क्या हो, छोटा हो बड़ा हो, बट इसने एंड में ही आना है। बस आपने इनके ऊपर फोकस करना है, दोनों के ऊपर। अगला रूल आता है कि अगर आपको एक से ज्यादा लिगेंड दिए हैं, तो उसके लिए आप न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज करोगे टू इंडिकेट नंबर ऑफ लिगेंड्स। जैसे कि हम सिंपल लिगेंड की बात करें, एग्जाम्पल के तौर पर निकल के साथ कौन सा लिगेंड है? क्लोरिडो। तो यहाँ पर कितने हैं? 4। तो आप नेमिंग में ऐसे बार बार नहीं लिखोगे क्लोरिडो क्लोरिडो, 4 टाइम्स नहीं लिखोगे। इसकी जगह आप क्या बोलोगे? टेट्रा क्लोरिडो। लाइक 4 के लिए टेट्रा, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 5 के लिए पेंटा एंड सो ऑन, ऐसे करके। अगला आपका आता है कॉम्प्लेक्स लिगेंड, कि अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स लिगेंड गिवन है, तो जैसे आपको यहाँ पर गिवन है EN को बोलते हैं हम इथेन 1,2 डायमाइन। यहाँ आप डाई इथेन 1,2 डायमाइन नहीं लिखोगे। जैसे आपको 2 गिवन है ना, बच्चे पता क्या करेंगे? वो लिखेंगे डाई इथेन 1,2 डायमाइन। ये गलत हो जाएगा आपका। आपने इसकी जगह क्या लिखना है? बिस इथेन 1,2 डायमाइन। तो अगर आपको 2 गिवन है तो बिस, अगर 3 गिवन होता तो ट्रिस, 4 गिवन होता तो टेट्राकिस। ऐसे आपने करना है। नेक्स्ट रूल आता है नेमिंग ऑफ लिगेंड। अगर आपको एक ही कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा लिगेंड गिवन है, उसके लिए तो मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोला था, बट लिगेंड को अलग से भी क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है अनायनिक लिगेंड, कैटायनिक लिगेंड दूसरा, और तीसरा होता है न्यूट्रल लिगेंड। अनायनिक लिगेंड होता है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, यानी वो हमेशा लिगेंड O से एंड होगे। जैसे नॉर्मली लिगेंड हम बोलते हैं क्लोराइड, आइड, तो यहाँ हम लिखेंगे क्लोरिडो, O डाल देना बस E की जगह। और यहाँ पर आइट, लाइक नाइट्राइट हो गया, आप यहाँ पर O डाल दो। ऐसे 8 के भी नाइट्रेट हो गया, नाइट्रेटो, O। तो ऐसे क्या होता है, आपने एंडिंग किस में करनी है? O से करनी है एंडिंग। और अगला आता है कैटायनिक लिगेंड। यहाँ हम आपने हमेशा IUM से एंड करना है जब भी आप नेमिंग करोगे। न्यूट्रल लिगेंड यानी वो लिगेंड जो 0 चार्ज कैरी करेगा, इनका स्पेशल नेम होता है। लाइक H2O का एक्वा, NH3 का अमाइन, NO का नाइट्रोसाइल, CO का कार्बोनाइल एंड सो ऑन, और भी स्पेशल नेम्स होते हैं। और कैटायनिक के ऊपर प्लस चार्ज होता है। और ये जो तीनों टाइप्स के लिगेंड है, इनका मैंने अलग से वीडियो अपलोड किया हुआ है सबसे पहला ही, जिसमें मैंने आपको अलग अलग टाइप्स ऑफ लिगेंड कवर करवाया है। अनायनिक में कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, कौन कौन से पॉजिटिव वाले होते हैं, कौन कौन से न्यूट्रल होते हैं। और इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने एक पेज अपलोड किया हुआ है इन लिगेंड्स का, वो आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। ठीक है। अगला रूल आता है, लाइक हमने अब सभी लिगेंड्स का नेमिंग सीख लिया। अभी लिगेंड हम कैसे नेम करेंगे? सबसे पहले ऑब्वियसली आप लिगेंड को नेम करोगे, उसका भी एक रूल है, वो हमने सारा स्टेप बाय स्टेप कर लिया। अगला आता है मेटल। अब मेटल रह गया। अब मेटल को आपने कैसे नेमिंग करनी है? सबसे पहले जब भी आप मेटल लिखोगे, मेटल के साथ आपने डालना है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। ये भी जो टॉपिक है ना, इसका भी मैंने अलग से वीडियो अपलोड किया हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्लेलिस्ट में।
और उसका एक अलग से एक क्विज भी मेंशन किया हुआ है यहाँ वहाँ पर, और वहाँ पर आपको बताया गया है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स की हमने ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालनी है। ठीक है, तो आप हमेशा जब भी नेमिंग करोगे, जैसे एक कॉम्प्लेक्स है मान लो क्रोमियम, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट थी 3, आप 3 को जैसे नॉर्मल हम 3 डालते हैं नंबर्स में वैसे नहीं लिखोगे, आप उसको रोमन नंबर्स में लिखोगे और साथ में पैरेंथेसिस लगाओगे। ठीक है, और उसके बाद लास्ट रूल आता है इसका, वेरी इंपॉर्टेंट है, एंडिंग ऑफ नेम्स। अब मेटल की भी एक एंडिंग होती है, अगर तो कॉम्प्लेक्स नेगेटिव हुआ, अनायनिक हुआ, तो फिर आप मेटल के एंड में 8 लगाओगे, ATE। जैसे ये एक कॉम्प्लेक्स है क्रोमियम Cl2। अब आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपको ये क्लासिफाई करना आता है तो आप इजीली बता पाओगे कि क्लोरीन कौन सा लिगेंड है, नेगेटिव, पॉजिटिव की न्यूट्रल। अब क्लोरीन कौन सा लिगेंड होता है, नेगेटिव। सो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए आप यहाँ पर क्रोमियम नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, क्रोमेट। ऐसे और भी मान लो कोई भी और कॉम्प्लेक्स होता, फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट होता इसकी जगह तो कोबाल्टेट, मैंगनीज होता मैंगनेट, निकल होता निकलेट, ऐसे बहुत सारे होते हैं। अगला अगर हम बात करें, अगर आपका कॉम्प्लेक्स कैटायनिक और न्यूट्रल होता, यानी या तो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता कॉम्प्लेक्स, या फिर आपका कोई भी चार्ज कैरी ना करता, फिर उसको आप नॉर्मली लिखोगे, 8 नहीं डालोगे, ये याद रखना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी न्यूट्रल लिगेंड बोलो, फॉर एग्जांपल हमने बोल दिया वाटर, अगर इसकी जगह H2O होता, फिर आप सिंपल लिखते क्रोमियम, आप क्रोमेट नहीं डालते। ये आपने बात ध्यान में रखनी है। अगर आपने गलती से भी अगर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स गिवन है, आपने क्रोमियम लिख दिया, क्रोमेट नहीं लिखा, तो आपका सारा गलत हो जाएगा, जो नंबर आने थे वो भी नहीं आएंगे। चले हम क्वेश्चंस करते हैं। अब सबसे पहला आपको क्वेश्चन गिवन है, इसकी आपने नोमेनक्लेचर कैसे करनी है। सबसे पहले आपने ये क्लासिफाई करना है इसमें लिगेंड कौन कौन सा है। ये मेटल है, ट्रांजिशन मेटल कोबाल्ट, NH3 अमाइन लिगेंड है, और Cl क्लोराइडो भी लिगेंड है, ये दोनों लिगेंड है। उसके बाद हमने देखना है 2 लिगेंड है, इनकी नेमिंग कैसे करनी है। एक बात ध्यान में रखनी है, अगर आपको कोई भी लिगेंड अगर बाहर दिखा मिला, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होता है, तो उसका नाम आप हमेशा एंड में लिखोगे। गलती से भी आप यहाँ इसके साथ नहीं लिखोगे, आपका गलत हो जाएगा। सिर्फ आपने पहले किसके ऊपर फोकस करना है, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर। NH3 को हम बोलेंगे अमाइन, 6 गिवन है तो 6 बार अमाइन नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे हेक्सा अमाइन। फिर आ गया मेटल। अब आपको ये देखना है कि मेटल यानी ये कॉम्प्लेक्स अनायनिक है, कौन सा है, कैटायनिक है, न्यूट्रल है। तो बच्चे पता क्या करेंगे, Cl होता है नेगेटिव, उसके लिए यानी अनायनिक हो गया, तो वो क्या बोलेंगे, कोबाल्टेट। गलत हो गया, क्यों, क्योंकि आपने सिर्फ इसको देखना है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, इसके अंदर क्या है ये नहीं मैटर करता, बाहर आपको क्या गिवन है, नेगेटिव गिवन है, पॉजिटिव गिवन है, न्यूट्रल गिवन है, डजंट मैटर। यहाँ पर आपको लिगेंड कौन सा गिवन था, न्यूट्रल, इट कैरीज नो चार्ज। इसीलिए इसको हम सिंपल कोबाल्ट लिखेंगे, कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे। और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी ऐसे निकाली जाती है, 3 आ गई, और फिर क्लोराइड। और एक बात ध्यान में रखनी है, क्लोराइड तो लिखना है, कई बच्चे क्या करेंगे, ट्राई क्लोराइड, क्योंकि 3 गिवन है, ट्राई डाई पेंटा जो भी है, ये सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर अप्लाई होता है। बाहर आपको जितने मर्जी नंबर दिए हो, 10, 15, 20, 40 जितने भी दिए हो, आपने सिंपल एक चीज लिखनी है, क्लोराइड, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन आता है ये वाला कॉम्प्लेक्स। इसमें भी आप लिगेंड क्लासिफाई करो, ये लिगेंड है और ये भी, ये आपको पता ही है, आप एंड में लिखोगे। तो सबसे पहले क्या हो गया, 4 टेट्रा, फिर NH3 अमाइन, फिर आपने ये देखना है कॉपर के साथ 8 लगेगा कि नहीं, कॉपर 8 लगेगा कि नहीं। फिर आपने इसका चार्ज देखना है, NH3 न्यूट्रल होता है लिगेंड, तो इसीलिए इसके पीछे 8 नहीं लगेगा। फिर सिंपल आप कॉपर लिखोगे। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, यहाँ SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है और NH3 न्यूट्रल होता है, तो इसीलिए इसका +2 आ गया, 2। फिर आपने लिख दिया यहाँ पर सल्फेट। अगला कॉम्प्लेक्स आता है ये वाला, यहाँ आपको क्या है, न्यूट्रल लिगेंड गिवन है, टेट्रा कार्बोनिल निकल, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी, 0। अगला क्वेश्चन आता है आपका ये वाला, तो इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ पर आपको पोटेशियम के गिवन है पहले,
बच्चे क्या करेंगे, जैसे मैंने बोला कि जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगा वो एंड में लिखेंगे, बट ओनली फॉर द लीगेंड्स। जो राइट साइड लीगेंड्स गिवन होंगे उसको आप एंड में लिखोगे। सो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा पोटेशियम, फिर आएगा आपका यहाँ पर डाई, 2 गिवन थे ना, डाई साइनिडो, फिर यहाँ पर एजी सिल्वर होता है, यहाँ आपने अर्जेंटेट लिखना है, सिल्वरेट नहीं लिखोगे। और इसमें 8 क्यों आया, क्योंकि इसका सिर्फ देखना है, Cn नेगेटिव होता है इसीलिए 8 लगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालकर हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड वाला। इसमें बच्चे पहले ही देखकर डर जाते हैं, इतने सारे लिगेंड इसको कैसे करेंगे। आपने जो सिंपल रूल लगाने हैं, डिवाइड करना है इसको स्टेप बाय स्टेप। सो सबसे पहले आप लिगेंड देखो कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, ये तो एंड में आएगा आपको पता है, और रह गए। फिर आपने सॉल्विंग कैसे करनी है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है। क्लोरिडो होता है C से, नाइट्राइटो N से, A फॉर अमाइन। सो पहले अमाइन आएगा A, फिर आएगा क्लोरिडो, फिर आएगा नाइट्राइटो N। तो यहाँ हमने लिखा टेट्रा अमाइन क्लोरिडो, फिर नाइट्राइटो N। अब जिन बच्चों को नहीं पता ये नाइट्राइटो N क्यों आया, ये मैं बता देती हूँ। इसीलिए आया क्योंकि ये मेटल के साथ, प्लेटिनम के साथ बॉन्ड कर रहा है, और वो भी नाइट्रोजन के थ्रू, इसीलिए नाइट्राइटो N लिखा है। अगर O के थ्रू बॉन्ड करता, लाइक इसकी जगह होता ONO, फिर आप लिखते नाइट्राइटो O। और ये कॉन्सेप्ट आता है एम्बीडेंटेड लिगेंड के अंदर, और इसका मैंने अलग से वीडियो अपलोड किया हुआ है। सो नाइट्राइटो N, फिर आ गया मेटल। अब आपने ये देखना है कि प्लेटिनेट आएगा कि प्लेटिनम। अब आपने ये कॉम्प्लेक्स देखना है, नेगेटिव है कि न्यूट्रल। अब बच्चे देखेंगे क्लोरीन, क्लोरीन तो नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ प्लेटिनेट आना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ, आपने सिर्फ प्लेटिनम लिखना है। क्यों, क्योंकि आपने साथ वाले भी देखने हैं। ये दोनों ऑब्वियसली नेगेटिव थे, दोनों नेगेटिव थे, बट इसके साथ जो NH3 था वो न्यूट्रल था, ये बहुत मैटर करेगा आपका। फिर ये न्यूट्रल था इसीलिए आपका प्लेटिनम आया। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालकर आपके पास 4 आ गई, एंड देन सल्फेट। अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। अब सोडियम गिवन है, इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +1। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उरेट की, ठीक है, इसकी भी निकल जाएगी, कितनी आ जाएगी आपकी, +1। सो सोडियम, फिर आपने लिखना डायसाइनिडो, फिर उरेट, ठीक है, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी सॉल्व करके हमारे पास कितनी आ गई, 1। अब 8 इसीलिए आया क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स देखा, ये नेगेटिव था Cn। अब अगला क्वेश्चन आता है ये वाला, इसको कैसे नेम करना है। ये दोनों लिगेंड है और दोनों ही न्यूट्रल है, 0 चार्ज कैरी करेंगे। तो कैसे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखोगे, ये C फॉर कार्बोनिल, T फॉर ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, और सबसे पहले आपने लिखना पेंटा कार्बोनिल, फिर ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, फिर क्योंकि दोनों ही न्यूट्रल है, कोई नेगेटिव नहीं है कॉम्प्लेक्स, तो फिर यहाँ पर आपने लिखना है क्रोमियम, और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी आ गई, 0। अगला आता है, अब बच्चे पता क्या करेंगे। अब ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं एग्जाम में, बट कई बच्चे क्या करेंगे, यहाँ K2 मैंने बोला है भी पहले आपने पोटेशियम लिखना है, जो भी लेफ्ट साइड के पहले आएगा, मेटल वगैरह वो पहले आएगा, फिर आप इसको सॉल्व करोगे। बट एक ट्विस्ट है इसमें, क्या कि यहाँ आपको गिवन है K2, बच्चे क्या करेंगे, डाई पोटेशियम, गलत हो गया आपका, नंबर नहीं आएंगे आपके। आपने सिंपली, मैंने पहले भी बोला, लीगेंड भी अगर बाहर आपको लीगेंड में भी नंबर लिखे हो, प्रीफिक्स लिखे हो, जो भी लिखा हो, उसमें भी आप सिंपल एक लिखोगे लीगेंड, इतने सारे लीगेंड नहीं लिखने, डाई ट्राई जो बाहर होगा, सिर्फ यहाँ अप्लाई होता है वो रूल। सो यहाँ आपने सिंपल क्या लिखना है, जस्ट पोटेशियम, फिर आपने लिखना है यहाँ फ्लोरिडो, हेक्सा फ्लोरिडो। अब यहाँ आपने हेक्सा फ्लोरिडो लिखना है, आप यहाँ सिर्फ फ्लोरिडो नहीं लिखोगे, क्यों, क्योंकि सिर्फ आपने, वो रूल कहाँ आता है, सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर। अगर F6 से बाहर होता तो फिर आप सिंपल फ्लोरिडो लिखते, वो भी एंड में। तो हमने यहाँ लिखा हेक्सा फ्लोरिडो, फिर ये कॉम्प्लेक्स नेगेटिव था क्योंकि F नेगेटिव होता है, प्लेटिनेट, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालकर हमारे पास कितना आ गया, 4। अगला कॉम्प्लेक्स यहाँ पर भी सेम है, पोटेशियम 3 है, पर आपने सिर्फ पोटेशियम लिखना है। फिर उसके बाद ट्राई, इसका नाम होता है ऑक्सलेट, ऑक्सलेटो, ट्राई ऑक्सलेटो। फिर ये नेगेटिव होता है, C2O4 के ऊपर कितना चार्ज होता है, 2 नेगेटिव, सो फेरेट नेगेटिव था ना, इसलिए हमने आयरनेट नहीं बोलना, कुछ अलग से लैटिन नेम होते हैं, वो अलग से याद करने पड़ेंगे आपको। आप यहाँ बोलोगे फेरेट।
फिर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली 3 आ गया। अब यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट बता देती हूँ इसमें कैसे निकालना है। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, कॉमन 1, बट यहाँ 3 गिवन थे तो +3 प्लस x, और हर एक C2O4 में कितना चार्ज है, 2 नेगेटिव, तो 3 होते तो -6 हो जाता। फिर सॉल्व करके आपके पास कितना आ गया, +3। सो अगला कॉम्प्लेक्स आता है आपका ये वाला। अब सबसे पहले तो आप लिगेंड को क्लासिफाई करोगे। एक बात आपने ध्यान में रखनी है, EN कॉम्प्लेक्स लिगेंड होता है और ये दोनों सिंपल लिगेंड होते हैं। ये वाला एम्बिडेंटेट होता है, तो इसकी नेमिंग वैसे ही करनी है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, चाहे कॉम्प्लेक्स हो सिंपल हो, बट आपने ऑर्डर क्या मानना है, अल्फाबेटिकल ही। तो सबसे पहले आएगा C4 क्लोरिडो, फिर मैंने बोला 2 को आप डाई नहीं लिखोगे क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, फिर बिस इथेन 1,2 डायमाइन, फिर आएगा आपका ONO। ONO का क्या था, नाइट्राइटो O, यानी कि O से बॉन्ड कर रहा है कोबाल्ट के साथ। फिर आएगा आपका कोबाल्ट। अब आपने ये देखना कोबाल्टेट आएगा कि कोबाल्ट। अब यहाँ इसके साथ क्या है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, और ये न्यूट्रल है, ये ध्यान में रखना न्यूट्रल है। और एक और बात आपको यहाँ पर दिख रही है, ओवरऑल चार्ज गिवन आपको इसकी। अब यहाँ कितना ओवरऑल चार्ज है, +1। अब यहाँ कॉम्प्लेक्स कौन सा, केटाइनिक, आपको ऑलरेडी गिवन है, ये आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो फिर अगर ना होता प्लस, फिर भी आपका कोबाल्ट आना था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर EN क्या था आपका, न्यूट्रल, बट आपको ऑलरेडी प्लस गिवन है तो केटाइनिक है, सो इसलिए कोबाल्ट। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाली। अब ओवरऑल चार्ज आपको ध्यान में रखना है, +1 लेना है। अब नॉर्मली क्या करते थे, 0 लेते थे सॉल्व करने के टाइम ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ +1 लोगे क्योंकि प्लस गिवन है, और ये 3 आ गया। उसके बाद ध्यान में रखनी है एक और बात, आयन लिखोगे जब भी कोई भी चार्ज गिवन हो, पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, एंड में आपने क्या डालना है, आयन। अगला क्वेश्चन आता है ये वाला, इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आएगा वाटर यानी एक्वा, हेक्सा, एक्वा, फिर आएगा मैंगनीज। अब ये कॉम्प्लेक्स भी पॉजिटिव है, केटाइनिक है, 2 पॉजिटिव, सो मैंगनेट नहीं लिखना, मैंगनीज। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली 2 क्योंकि ये तो न्यूट्रल होता है, 2, देन फिर +2 इसीलिए था ना, फिर इसीलिए हमने लिख दिया यहाँ पर आयन। अगला ये वाला लास्ट वाला बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं, उनको नहीं आता कि यहाँ तो 2 कॉम्प्लेक्स गिवन है, कैसे निकालें, क्या इसकी निकालें या इसकी निकालनी, आपने दोनों की है, बट करना क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के टाइम आपने इन दोनों को, क्योंकि ये दोनों मेटल सेम थे ना, इसलिए आपने क्या करना है, x ले लेना दोनों को। सो आप सॉल्व कैसे करोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों का x था तो 2x प्लस 2 0, यानी 2 अमाइन था ना, ये 0 होता है, चार्ज कैरी करेगा, 2 0 प्लस, फिर साइनाइड 2 था, 2 चार्ज कितना होता है इसके ऊपर, -1, ओवरऑल चार्ज कितना है 0, और सॉल्व करके हमारे पास कितना आ गया, +1, यानी दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, x की वैल्यू कितनी थी, 1। सो सॉल्व कैसे करें, वैसे ही नॉर्मली पहले इसको सॉल्व करो देन फिर इसको करो। सो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, अमाइन अल्फाबेटिकली A आएगा कि C आएगा, A आएगा, सो डाई अमाइन। अब ये कॉम्प्लेक्स कौन सा था, न्यूट्रल, क्योंकि NH3 न्यूट्रल होता है, सो सिल्वर 1 क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की 1 है, ठीक है। उसके बाद ये आएगा डाई साइनिडो या साइनो भी बोल सकते हो आप। उसके बाद यहाँ पर आपने सिल्वर नहीं लिखना, अर्जेंटेट लिखना है। और एक बात और ध्यान में रखना, सिल्वरेट नहीं बोलना, अर्जेंटेट। कुछ लैटिन नेम्स होते हैं अलग से, लाइक हम आयरन को फेरेट बोलते हैं, गोल्ड को उरेट बोलते हैं, ऐसे सिल्वर को अर्जेंटेट बोलेंगे। सो यहाँ पर आपका अर्जेंटेट इसीलिए आया क्योंकि ये नेगेटिव था। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, 1। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।